ला के अंदर जो है वो लोब्स को ढूंढते हैं। बेसिकली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। मेकर है, उसने ला बनाने में जो कमियां और कोताहियां डाली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आप हमें ये बताएं कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है एज पर पाकिस्तान लॉ। हाँ, सख्त सवाल कर दिया और मजे का सवाल किया। जी सर। टैक्स अवॉइडेंस ना बेसिकली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। सर वो कैसे? ये टेक्निकल लोगों का काम है। जी सर। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप ला के अंदर जो है वो लोब्स को ढूंढते हैं। ओके सर। फॉर एग्जांपल आप हमारे पास पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस चल रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी सर। एंड हमारे इनकम टैक्स रूल्स हैं 2002 के, ये चल रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो लूप्स हैं, जी सर। जो उन्होंने गैप छोड़ दिए हैं, या जो ला का चीफ लीगल है या जो ला मेकर है, उसने ला बनाने में जो कमियां और कोताहियां डाली हैं, जी सर। उन कोताहियों को, उन कमियों को, उन लूप्स को कलेक्ट करके आप अपने टैक्स बचाने का जो रास्ता ढूंढते हैं ना, उस रास्ते को कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। सर ये लीगल है लाइक? बच्चे ये मैं बताता हूँ लीगल है या नहीं। जी सर। पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। जी सर। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक ला बना दिया, उसमें एक एरर है। आपने एक डेफिनेशन दे दी कि जी कर लेंगे जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो आप कहते हैं कि जी हम प्रॉपर्टी इनकम रिसीव करेंगे और उसके ऊपर हम टैक्स देंगे, ठीक है। जी सर। और आपने उसका एक चार्ट ऑफ टैक्स कार्ड बना दिया और उसके तहत देंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने एक ही अकाउंट के अंदर रिसीव करनी है या 2 अकाउंट्स के अंदर रिसीव करनी है। और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी 2 लोगों के अकाउंट्स के अंदर यूज कर ली तो आप उसको एक्सेप्ट कर जाएंगे, ठीक है। सर। जी फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फैमिली है और मेरी फैमिली के 5 मेंबर हैं। जी सर। और मेरा मंथली रेंट जो है वो 3 लाख है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 लाख रुपया मुझे अगर रिसीव होता है, जी सर। तो ये टैक्सेबल होगा। जी। लेकिन इसी अमाउंट को मैं डिवाइड कर देता हूँ डिफरेंट 5 पीपल्स पे, 5 लोगों पे, एक वाइफ पे, मिसेस पे, ये विच एवर इज वन, किसी एक पे भी डिवाइड करके, और उनको मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर मैं रिसीव करता हूँ। जी सर। तो ये टैक्स अवॉइडेंस हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। और उनकी यूटिलाइजेशन मुख्तलिफ तरीके से होगी। अब ये टैक्स चोरी तो नहीं है, नहीं। ठीक है ना? जी सर। ये टैक्स अवॉइडेंस है और इसके तहत लोग अपना टैक्स कम करते हैं और ये लास के लूप होल हैं। अब बाकायदा लिखा होना चाहिए कि जी इस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी हो, रेंट सिर्फ वही रिसीव करेगा, या पावर अटॉर्नी हो तो वो रिसीव करेगा, तो देन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जी तो इस तरह, और ये एक लीगल वे है। ओके सर। ठीक है, इसके ऊपर है तो ये गलत तरीका कार। जी सर। और लीगल वे इस तरीके से है कि इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। मैं यही पूछना चाह रही थी हाँ, आपसे। इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, इसमें कोई जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी। ओके सर। लेकिन लॉज के अंदर, ये भी लॉ का एक लूप होल है कि लॉ के अंदर ये क्रिमिनल कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। जी सर। और ये बेसिकली हमारे ऑडियंस भी देख रही है, तो ये इसमें आप बहुत सारी मेथड जो है वो आप टैक्स अवॉइडेंस के जरिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी जिसको लॉ पढ़ना, समझना और लॉ की इंटरप्रिटेशन करना जानता हो। लॉ के अंदर आप उस वक्त जो है वो लूप्स ढूंढ सकते हैं जब आप एक अच्छे इंटरप्रिटेशंस करने वाले एडवोकेट को या एक लॉ एक्सपर्ट को हायर करते हैं, या एक जो एक्सपर्ट होता है जी सर। वो उसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन करके देता है। फॉर एग्जांपल एक लॉ मेकर है, उसने लॉ की एक डेफिनेशन दे दी है कि इसका ये मतलब है, जी लेकिन हम उससे दूसरा मीनिंग निकाल लेते हैं, जी। ठीक है। जी सर। जैसे वो पीके में कहा ना उसने, अच्छा और अच्छा। जी सर। सिमिलरली हम उसकी इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर लेते हैं, बस एक ही लफ्ज के 2 मतलब निकल आए। ये टैक्स अवॉइडेंस है। जी सर। और ये लीगल वे है, इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। बड़े सख्त सवाल करती हैं आप। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।